तो हर राशि के या हर प्लेनेट के दो ज़ोडिक साइंस हैं, लेकिन जुपिटर ही एक ऐसा है जिसकी राशि बताते हैं कि भाई धनु राशि है बस जुपिटर की। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हर ज़ोडिक साइंस की दो राशियां हो रही हैं, तो यहाँ पर भी जुपिटर की ही एक और राशि है जिसको कर्क राशि बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है, कर्क राशि बोलना बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका अभी तक कोई नाम ही नहीं निकला है। ये वाला जो ज़ोडिक साइन है उसका कोई नाम ही नहीं निकला अभी तक, है ना। और अच्छा, जिस टाइप से एस्ट्रोलॉजी डिज़ाइन की गई है उसमें ये बताया जाता है कि गुरु की 16 साल की दशा, गुरु ग्रह बृहस्पति की 16 साल की दशा, शनि की 19 साल की दशा, बुद्धि की 17 साल की, या फिर अपना कहना चाहिए शुक्र की दशा 20 साल की, राहु की दशा 18 साल की, केतु की दशा 17 या 19 साल की। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा होता है कि जिस टाइप से एस्ट्रोलॉजी डिज़ाइन की गई है ना, तो उस एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ है एक्चुअल में कि कोई प्लैनेट, है ना, प्लैनेट तो नहीं बोलूँगा मैं, कि कोई इंसान सारे उन लोगों को वश में कर लेता है जो उस ग्रह से जुड़े हुए होते हैं या उन स्पिरिट से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो मतलब किसी उसको अपन अगर सबको अलग अलग कर दिया जाए, यस बिल्कुल परफेक्टली सबको अलग अलग कर दिया जाए, तो कोई सा ग्रह किसी ग्रह को अपने वश में कर ही नहीं रहा है। ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी जो जो डिज़ाइन की गई है वो गलत, पूरी गलत डिज़ाइन की गई है ना। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जब और फिर मतलब ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि एक दूसरे पे हावी होने वाली, कि भाई साहब गुरु और राहु मिल रहे हैं तो गुरु, राहु और गुरु मिल रहे हैं तो गुरु चांडाल योग बन रहा है। और सोच लीजिए राहु ही नहीं हो तो गुरु ही गुरु हो, 24 घंटे गुरु हो, ऐसा मान लीजिए कि गुरु ही गुरु हो, राहु उसमें से हट जाए, वो अपने साम्राज्य में या अपने साम्राज्य में, फिर ये एस्ट्रोलॉजी का मतलब नहीं निकल रहा है, कुछ भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है फिर उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी का। और फिर क्या टाइम लिमिट होगी कोई नहीं जान सकता, कोई क्या कोई नहीं जान सकता कि फिर कैसी टाइम लिमिट होगी। मतलब जो भी चीज़ डिज़ाइन की गई है वो बहुत बहुत रॉन्गली डिज़ाइन की गई है, बहुत रॉन्ग है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा। मतलब ये समझ लीजिए आपके, जैसे अगर सब अपने अपने साम्राज्य में है तो ये बात समझ लीजिए कि आप वहाँ पे दूसरी अदर पार्टी का कोई रोल नहीं है, झगड़ा ख़त्म, ठीक है ना। और बस यही बोलना था, है ना। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास लक्ष्मी जी की फ़ोटोज़ आई थी, यार आदमी नहीं मिला क्या बिठाने के लिए, औरतें मिली थी उसमें भी लक्ष्मी जी। तो उसमें क्या अलग अलग लक्ष्मियों के नाम हैं, कहीं विजय लक्ष्मी, तो ये सब कहीं धन लक्ष्मी, तो ये सब अलग अलग जोडिक साइन या अलग अलग राशियों के ऊपर बनाई गई है। धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ये सब अलग अलग राशियों के ऊपर है। जैसे नौ दुर्गा में 9 देवियों की पूजा होती है, 9 देवियाँ नहीं है, वो 9 औरतें हैं एक्चुअल में, औरतों की ही पूजा कर रहे हो आप। तो उसमें क्या है, वो सब एक तो अलग 9 लोग हैं, तो 9 तांत्रिक क्रियाओं का स्वरूप हो गया, और 9 देवियाँ हो गई, तो वो अलग अलग राशियों के ऊपर 9 देवियाँ बना दी। कहते हैं बच्चे भी 9 महीने पेट में रहते हैं, वो 9 महीने बच्चों को पेट में इसलिए रहना बोला गया क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह उस हिसाब से बोला गया।
लेकिन कभी कभी तो भैया ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 9 महीने रहे, कभी कभी तो 3 में ही हो जाता है। कभी कभी है ना, पता चला 9 से भी ज़्यादा लग रहा है टाइम, तो उसमें ऐसा नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो यही है कि भैया गड़बड़ गड़बड़। हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ये दूंगा, जैसे वो महाभारत में गांधारी थी तो उसको 9 महीने से भी ज़्यादा लग गए थे। तो वो सब अपने अपने उसके हिसाब से है, सब में जो समझदार होता है वो समझ जाता है। ठीक है ना। तो भैया यही है कि समझो, और नहीं समझो तो जाओ। अच्छा, एक भी तो एक बात और है, धनु राशि का मैंने देखा था, धनु राशि वाले को ही आप राम बोल सकते हो, धनु राशि वाले को ही आप कृष्ण बोल सकते हो, क्योंकि असली बृहस्पति वही है अभी तो फिलहाल की डेट में, है ना। अगर लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनाना है या कृष्ण मंदिर, भाई साहब पहले आप उसका जोडिक साइन तो पता कर लो। पता चला आपने राम मंदिर बना दिया तो उसका जोडिक साइन से अलग हुआ, तो होता क्या है एक्चुअल में, मैं बताता हूँ। वीडियो में उस दिन मेरे पास आई थी तो उसमें वो कह रहा था कि आप कहीं भी चल रहे हो तो आप तंत्र क्रिया के लपेट में आ जाओगे। देखिए ऐसा है, जहाँ पे दैत्यवंश निकंदनम वाली चीज़ आती है तो वहाँ के रूलिंग प्लैनेट के साथ साथ आपके चंद्रमा को भी ऑटोमेटिक हर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे उन्हीं उन्हीं चीज़ों की पूजा हो रही है जो आपको हर्ट करें, आपको नुकसान पहुँचाएँ। ठीक है ना, तो आप कभी ना कभी उस चीज़ के लपेटे में आ जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, और आपको सबसे ज़्यादा परेशानी भी होगी कि फिर बोलते हो कि आए दिन मुसीबत खड़ी हो जाती है, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, तो ये उसी चीज़ का नतीजा है। क्या अपोजिट साइड्स, और यहाँ से अपोजिट साइड, वहाँ से अपोजिट साइड्स, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पेक्ट कर जाती है। ठीक है ना, कभी एटम्स के लेवल पे करेगी तो कभी तंत्र क्रिया के रूप में करेगी।